Hello students, in the last lecture we had completed Gales-Travers table for only consecutive coordinates, right? ये जो है consecutive coordinates का वो हमने Gales-Travers table में इतना पोर्शन कंप्लीट किया था, राइट? हमारा गिवन डेटा कौन सा था? ये हमारा गिवन डेटा था, राइट? जिसमें हमें ऑलरेडी consecutive coordinates जो है वो दिए गए हैं, राइट? हमने ये सारे डेटा ऑलरेडी गिवन थे, राइट? तो ये जो डेटा गिवन थे वो ही हमने यहाँ पे लिख लिए थे, राइट? ये गिवन डेटा है, ये सारा डेटा दिया गया है, ये सारी चीज़ें हमें दी गई थी और हमने यहाँ तक का टेबल जो है वो कंप्लीट किया था, गेल्स-ट्रावर्स टेबल, राइट? इतने डेटा दिए गए थे। हमने कल क्या किया था वो रिवीजन करवाती हूँ। हमने कल ये फाइंड आउट किया था समेशन ऑफ लैटिट्यूड, जिसमें प्लस किसको रखना है, ये सारी वैल्यू प्लस, नॉर्थ की वैल्यू प्लस, साउथ की वैल्यू माइनस। उसी तरह से समेशन ऑफ डिपार्चर फाइंड किया था, ये फाइंड आउट किया था, राइट? जिसमें कौन सी वैल्यू प्लस थी, तो जो ये ईस्ट है उसकी वैल्यू प्लस थी और वेस्ट है उसकी वैल्यू माइनस थी। उसके लिए मैंने ये रूल आपको समझाया था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। तो नॉर्थ में क्या आएगा, प्लस आएगा, साउथ में माइनस, ईस्ट में प्लस और वेस्ट में माइनस। जो हमारा मैथ्स का रूल है, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है और ये दोनों माइनस होते हैं, वही है, राइट? तो उसी तरह से हमें प्लस माइनस याद रह जाएगा। तो ये सारे ईस्ट के जो है वो हमने प्लस लिए थे और ये चारों वेस्ट के माइनस लिए थे। और जो समेशन ऑफ डिपार्चर फाइंड किया था वो हमारा क्या आया था, प्लस 0.08। उसी तरह से लैटिट्यूड फाइंड किया था, समेशन ऑफ लैटिट्यूड, उसका आंसर क्या आया था, माइनस 0.03, जिसका आंसर आना चाहिए 0, पर 0 आ नहीं रहा है, मतलब हमें उसमें करेक्शन अप्लाई करने हैं। और ये जो कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें एरर है, वो एरर हम करेक्ट करेंगे, राइट? और करेक्टेड कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है, वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है? और दूसरा हमने क्या किया था, ये लेंथ दी गई है, सारी लेंथ गिवन डेटा में, वो लेंथ का समेशन करके हमने समेशन एल फाइंड किया था, समेशन ऑफ स्मॉल एल, और ये हमारा समेशन इतना आया था 300.38, राइट? हमने कुछ नहीं किया, समेशन ही किया। समेशन एल करना है पहले, समेशन डी करना है, समेशन एल करना है। तो लैटिट्यूड और डिपार्चर का समेशन करना है, जिसमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि नॉर्थ जो है उसको प्लस लेना है, साउथ माइनस, और डिपार्चर में क्या याद रखना है, ईस्ट में प्लस और वेस्ट में माइनस। तो ये हम इजीली समेशन, एल्जेब्रिक समेशन जो है वो हम कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था, यहाँ तक, ठीक है? अब हम आगे फाइंड करेंगे करेक्शन। तो करेक्शन हमें बाउडिच रूल से फाइंड आउट करना है। मैंने आपको कल भी बताया था बाउडिच रूल। तो बाउडिच रूल जो है वो कैसे आता है, तो बाउडिच रूल मैंने आपको थियरी में भी एक्सप्लेन किया था, करेक्शन इन लैटिट्यूड एंड करेक्शन इन डिपार्चर, ये दोनों आता है, राइट? तो इसकी फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ लैटिट्यूड, करेक्शन इन लैटिट्यूड है तो यहाँ पे समेशन इन लैटिट्यूड इनटू एल डिवाइडेड बाय समेशन एल, लेंथ ऑफ दैट साइड, मतलब अगर सर्वे लाइन ए बी है, राइट, तो उसके लिए हम करेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो लेंथ कितनी आएगी, ए बी की लेंथ आएगी। और समेशन ऑफ ऑल दी लेंथ, मतलब पूरा ट्रावर्स है तो ये पूरे ट्रावर्स का समेशन, उसमें जितनी भी लेंथ है, सारी सर्वे लाइन है, उनका समेशन लेंगे। तो ये देखो हमने समेशन एल ऑलरेडी फाइंड कर लिया था, ये लेंथ का सारे समेशन हो गया। समेशन ऑफ लैटिट्यूड ये भी हमने फाइंड कर लिया, राइट, लास्ट लेक्चर में। तो अब ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ दैट साइड, वो तो दी ही गई है, सारी सर्वे लाइन की लेंथ दी गई है, तो हम करेक्शन इन लैटिट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? तो इस तरह से हम ये जो है करेक्शन फाइंड आउट करेंगे लैटिट्यूड में, और उसी तरह से करेक्शन फाइंड आउट करेंगे डिपार्चर में। डिपार्चर में क्या होगा, फॉर्मूला क्या आएगी, करेक्शन इन डिपार्चर, तो सी डी इज इक्वल्स टू करेक्शन इन डिपार्चर, सी डी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ डिपार्चर, जो कि हमने फाइंड आउट किया था, ये समेशन लैटिट्यूड का है, ये समेशन डिपार्चर का है। समेशन डी वो फाइंड किया था इनटू एल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एल, लेंथ ऑफ दैट साइड, मतलब साइड हम ए बी लेते हैं तो उसकी लेंथ हमें ये लेनी है, समेशन एल क्या लेना है, ये समेशन, जो कि हमने पूरा ये समेशन किया था, राइट? तो ये भी है हमारे पास, ये भी है और ये भी है,
तो हम करेक्शन इन डिपार्चर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो डिपार्चर और लैटिट्यूड हमें दोनों में करेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टेबल जो है वो करेक्शन का कंप्लीट करेंगे। तो करेक्शन में क्या क्या लिखना है वो हम देखेंगे, राइट। तो ये करेक्शन है, इसमें भी सेम कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स में क्या था, दिया गया था लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। तो उसी तरह से लैटिट्यूड एंड डिपार्चर हमें दोनों में करेक्शन करना है। तो ये 2 कॉलम बनाएंगे। अब लैटिट्यूड में हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, नॉर्थ साउथ। उसी तरह से डिपार्चर में ईस्ट वेस्ट, जैसा ही यहाँ पे है वैसे ही टेबल यहाँ पे बनाना है, ठीक है। ये टेबल सेम यहाँ पे जो है वही यहाँ पे बनाना है, और ये जो है वो यहाँ पे बनाना है। तो ये लैटिट्यूड और डिपार्चर। अब अगर साउथ में लिखा है तो करेक्शन भी साउथ में ही आएगा, ठीक है। कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स साउथ में है फर्स्ट लाइन के, राइट। ये जो लाइन है AB, ठीक है, तो उसका लैटिट्यूड क्या है, साउथ में, या तो नॉर्थ में होगा या तो साउथ में होगा। लैटिट्यूड में दोनों नहीं आएंगे, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, दोनों में से एक ही होगा। उसी तरह से डिपार्चर में या तो ईस्ट होगा या तो वेस्ट होगा, तो यहाँ पे वेस्ट दिया गया, ठीक है। तो करेक्शन क्या आएगा, करेक्शन जो है वो लैटिट्यूड साउथ में है तो करेक्शन भी साउथ में जाएगा, ठीक है। उसी तरह से डिपार्चर में क्या होगा, तो डिपार्चर वेस्ट में दिया गया है लाइन AB के लिए, राइट। तो करेक्शन भी वेस्ट में ही आएगा, राइट। ये करेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से आता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है कि साउथ दिया गया है तो साउथ में करेक्शन आएगा, डिपार्चर में वेस्ट दिया गया है तो करेक्शन वेस्ट में आएगा। बाकी की वैल्यू सारी डैश हो जाएगी, कोई वैल्यू नहीं लिखनी है, ठीक है। हर चीज़ में यही होगा। लाइन BC है, राइट। तो लाइन BC के लिए क्या होगा, तो उसका लैटिट्यूड कहाँ पे दिया गया है, साउथ में, तो करेक्शन भी कहाँ पे आएगा, साउथ में। उसी तरह से लाइन BC के लिए डिपार्चर किस में दिया गया है, वेस्ट में, तो करेक्शन भी कहाँ पे अप्लाई होगा, वेस्ट में ही अप्लाई होगा, ठीक है। और साइन यही फॉलो होगी करेक्शन के लिए भी। अगर नॉर्थ है तो प्लस, साउथ है तो माइनस, ईस्ट है तो प्लस और वेस्ट है तो माइनस, ठीक है ना। अब हम सारे करेक्शन जो है वो अप्लाई करते हैं। तो करेक्शन में ये हमारी फॉर्मूला जो है वो जाएगी, ये फॉर्मूला जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन की थी। हमें क्या करना है, समेशन L लेना है। तो हमारा समेशन L, पहले हम लैटिट्यूड का करेक्शन करते हैं, करेक्शन इन लैटिट्यूड। ये CL है लैटिट्यूड, करेक्शन इन लैटिट्यूड, और ये CD है, ठीक है। ये CL और CD है जो हम फाइंड कर रहे हैं, राइट। करेक्शन इन लैटिट्यूड, करेक्शन इन डिपार्चर, CL एंड CD। ये CL है और ये हमारा CD है, राइट। तो समेशन L जो हमने फाइंड किया था वो लेंगे। अब लाइन AB के लिए पहले फाइंड करेंगे, राइट। ये जो है AB लाइन, उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे करेक्शन, ठीक है। हमें यहाँ तक ही करना है। तो L कितनी आएगी, लेंथ ऑफ दैट लाइन मतलब 31.02। समेशन L कितना आएगा, जो कि हमने फाइंड आउट किया था, क्या कितना आएगा समेशन L ये आएगा, राइट। लैटिट्यूड का समेशन L हमने कितना फाइंड आउट किया था, -0.03, ठीक है। तो ये आ जाएगा समेशन L, लेंथ ऑफ दैट लाइन मतलब AB का हम करेक्शन कर रहे हैं तो 31.02, और समेशन L क्या आएगा, तो हमने ये जो समेशन किया था वो आएगा, राइट। समेशन L कितना आएगा, ये 300.03। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे और आंसर लिखेंगे कहाँ पे, तो आंसर लैटिट्यूड के लिए करेक्शन फाइंड कर रहे हैं हम, CL के लिए करेक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो लैटिट्यूड साउथ में दिया गया है तो हम करेक्शन भी साउथ में ही लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम करेक्शन जो है वो कैल्सी का यूज़ करके फाइंड आउट करते हैं। नाउ समेशन L हमारा कितना था, तो -0.03 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ लाइन AB वो कितनी थी 31.02 डिवाइडेड बाय समेशन L। समेशन सारे ट्रावर्स था, उसमें सारे सर्वे लाइन का समेशन हमारा कितना था 300.38। सो आंसर कम्स हियर
0.00309। अब ये जो 09 है, ठीक है, तो ये 9 का हम यहाँ पे 1 कर देंगे, राइट। तो -0.0031 आंसर हम लिख देंगे, क्योंकि ये पूरा तो हम लिखेंगे नहीं, राइट। तो यहाँ पे वैसे भी 9 है, तो ये 0 का हम एक आगे बढ़ा देंगे, तो -0.0031 आंसर आएगा, ठीक है। तो हम आंसर लिखेंगे अब, राइट। तो ये देखो यहाँ पे आंसर लिखा है साउथ का -0.0031, राइट। उसी तरह से हम करेक्शन इन डिपार्चर CD फाइंड करेंगे। उसमें क्या करना है, तो CD की फॉर्मूला क्या है, समेशन D। तो समेशन D कितना है हमारा 0.008। एक मिनट, ओके। तो अब हम डिपार्चर फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास समेशन D है, राइट, करेक्शन इन डिपार्चर। तो करेक्शन इन डिपार्चर की फॉर्मूला क्या है, समेशन D इंटू L। समेशन D ये है, L मतलब लेंथ ऑफ दैट लाइन। तो हम AB लाइन के लिए करेक्शन फाइंड आउट करें, तो उसकी लेंथ 31.02 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल दी लेंथ। तो समेशन ऑफ ऑल दी लेंथ हमने ये फाइंड की है, तो ये तीनों है हमारे पास। तो ये मल्टीप्लाई बाय ये होगा और डिवाइडेड बाय ये आएगा। तो उसका आंसर हमें कहाँ पे लिखना है, राइट। तो यहाँ में AB का आंसर है, ये डिपार्चर वेस्ट में है, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, वेस्ट में आएगा, ठीक है। हमें करेक्शन फाइंड आउट करने के लिए तीन ही चीज़ चाहिए, ये समेशन ये आएगा या फिर ये आएगा। लैटिट्यूड में होगा तो ये, डिपार्चर में होगा तो इसका समेशन, और फिर लेंथ होगी और ये समेशन ऑफ लेंथ होगी, राइट। ये जो आंसर है, ये सारे आंसर हमें अभी करेक्शन में कंसीडर करने नहीं है। करेक्शन हो जाएंगे उसके बाद करेक्टेड कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, उसमें ही ये हमें कंसीडर करने हैं, राइट। तब तक ये हमें ध्यान में लेना ही नहीं है, इसे देखना ही नहीं है इस पोर्शन को, राइट। ये पोर्शन का काम सिर्फ इतना है कि हमें ये लिखना है कि ये सिर्फ हमें यही देखना है कि लैटिट्यूड साउथ में है तो हम आंसर साउथ में लिखेंगे, डिपार्चर वेस्ट में है तो हम आंसर जो है वो वेस्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा डिपार्चर का आंसर वेस्ट में है लाइन AB के लिए, तो हम डिपार्चर का आंसर हम वेस्ट में ही लिखेंगे, ठीक है। तो हम डिपार्चर जो है, करेक्शन इन डिपार्चर फॉर लाइन AB, राइट, वो हम फाइंड आउट करते हैं, कितना आता है वो हम देखते हैं। चलो नाउ समेशन D कितना था, +0.08 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ लाइन AB, वो कितनी थी 31.02 डिवाइडेड बाय हमारा समेशन L कितना था 300.38। सो आंसर कम्स +0.0082। प्लस आंसर आ रहा है तो उसको प्लस लिखो, माइनस आंसर आ रहा है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। हमने जो प्लस था माइनस था वो ऑलरेडी समेशन L समेशन D में मेंशन किया ही है। हमारा समेशन L -0.03 है और समेशन D +0.08 है, ठीक है। तो ये +0.08 था तो हमने यहाँ पे प्लस ही लिखा था, हमने आगे -0.03 था तो मैंने आगे यहाँ पे माइनस लिखा था, इसलिए हमारा आंसर माइनस में आया। यहाँ पे सारी वैल्यू प्लस है इसलिए हम आंसर इतना ही लिखेंगे। सो आंसर जो है वो हम पहली 4 डिजिट ही लिखेंगे, यहाँ पे पीछे 6 है तो इसलिए हम इसका आंसर कितना लिख लेंगे 0.0083 लिख लेंगे, 2 का 3 कर देंगे क्योंकि पीछे 6 है इसीलिए, राइट। सो हमारा आंसर 0.0083 हो जाएगा, वो हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया +0.083, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट में आंसर था AB लाइन का इसलिए हमने वेस्ट में ही करेक्शन लिखा है। उसी तरह से सेम प्रोसीजर, चेंज क्या होगा, सिर्फ लेंथ ही चेंज होगी। करेक्शन इन लैटिट्यूड, अब लाइन BC के लिए फाइंड करेंगे तो BC के लिए क्या होगा, तो लेंथ इतनी लेनी है, समेशन ऑफ लेंथ तो 300.38 ही रहेगा, राइट। लैटिट्यूड में फाइंड करना है तो लैटिट्यूड का समेशन कितना है -0.03। तो हमें क्या करना है, करेक्शन फॉर लाइन BC, ये लाइन के लिए हमें क्या करना है, तो ये
-0.03 मल्टीप्लाई बाई 47.18 डिवाइडेड बाई 300.38। जो आंसर आएगा वो हमें करेक्शन इन लेटीट्यूड में लिखना होगा। ठीक है, तो हमारा लेटीट्यूड जो है वो साउथ में, इसलिए हम करेक्शन का आंसर भी साउथ में ही लिखेंगे। ठीक है, अब इतना आता है कि नहीं हम एक बार चेक कर लेते हैं। राइट, करेक्शन इन लेटीट्यूड फॉर लाइन बी सी। तो समेशन एल कितना है, -0.03 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ लाइन बी सी कितनी दी गई है 47.18 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एल कितना है 300.38। तो आंसर आ जाएगा हमारा -0.0047। ठीक है, पीछे 1 है इसीलिए हम 7 का 8 नहीं करेंगे। अगर ये वैल्यू 5 से ज़्यादा है तभी यहाँ पे एक आंसर बढ़ाना है। सो आंसर हम कितना लिख लेंगे -0.0047। पहले 4 डिजिट ही लिखेंगे, पीछे के सारे डिजिट हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। राइट, तो ये हमारा आंसर हो गया। जो आंसर हम यहाँ पे लिख लेंगे, लेटीट्यूड का करेक्शन हमने फाइंड किया है। तो लेटीट्यूड में लाइन बी सी साउथ में दी गई है, तो आंसर हम साउथ में ही लिखेंगे। ये देखो लिखा है ना -0.0047। उसी तरह से हम डिपार्चर में अब क्या करेंगे, करेक्शन इन डिपार्चर में क्या करेंगे, तो समेशन डी कितना है +0.08 मल्टीप्लाई बाई लेंथ 47.18 डिवाइडेड बाई 300.38। तो आंसर कितना आएगा, तो +0.012 आएगा। वो हम कहाँ पे लिखेंगे, करेक्शन इन डिपार्चर, ये वेस्ट में, डिपार्चर वेस्ट में दिया गया है तो करेक्शन हम यहाँ पे ही लिखेंगे। उसी तरह से ये सारे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे साउथ में आंसर है तो ये भी साउथ में है, यहाँ पे ईस्ट में है तो आंसर ईस्ट में है। ठीक है, तो अब हम सी डी जो लाइन है उसका कैलकुलेशन करके देखते हैं। राइट, तो सी डी लाइन का कैलकुलेशन हम सी एल पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, इतना आता है कि नहीं ये चेक करते हैं, उसके बाद सी डी हम चेक करेंगे कि इतना आता है कि नहीं। ठीक है, नाउ हम सी एल पहले फाइंड करते हैं। तो करेक्शन इन लेटीट्यूड ये हम फाइंड करते हैं। तो लेंथ हमें ये लेनी है, ये समेशन एल लेना है और ये हमारा लेंथ है। राइट, तो हम वो नेक्स्ट में फाइंड करते हैं। लाइन सी डी के नाउ समेशन ऑफ लेटीट्यूड वो कितना है -0.03 मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ लाइन सी डी की लेंथ कितनी है 43.01 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ऑल दी लेंथ वो कितनी है 300.38। तो आंसर कितना आ जाएगा -0.0042। पीछे 9 है, इसका मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा। आंसर कितना लिखेंगे हम 43। ठीक है, तो चलो ये हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ये देखो ये लाइन सी डी है, हमने ये लेंथ ली थी। अब करेक्शन लेटीट्यूड का फाइंड किया है, तो लेटीट्यूड जो है वो साउथ में दिया गया है, इसलिए हम साउथ में आंसर लिखेंगे। माइनस आया है तो आंसर माइनस लिखना है। ठीक है, अब हम डिपार्चर का फाइंड करेंगे। सी डी फाइंड करते हैं, तो उसमें क्या करना है, डिपार्चर का समेशन कितना है +0.08 मल्टीप्लाई बाई ये लेंथ डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ऑल दी लेंथ। तो हम देखते हैं कितना ये आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे समेशन ऑफ डिपार्चर +0.08 मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ सी डी लाइन 43.01 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ लाइन कितनी है 300.38। सो आंसर आ गया। राइट, आंसर कितना आ रहा है 0.0114। राइट, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 0.011। राइट, तो यहाँ पे पीछे 4 है तो हम यहाँ तक ही लेंगे।
राइट। तो यहाँ पे पीछे 5 है तो ये 4 का 5 हो जाएगा 0.0115, राइट। ये आंसर हमारा करेक्शन फॉर डिपार्चर हो गया, राइट। तो ये हमारा आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे CD लाइन के लिए हमने किया था, राइट। डिपार्चर का करेक्शन हमने फाइंड किया, तो डिपार्चर में यहाँ पे आंसर ईस्ट में है, ठीक है, ईस्ट में है, इसीलिए हम ईस्ट में 0.0115 लिखेंगे, वेस्ट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। यह हमें ध्यान रखना है कि हमें वेस्ट में आंसर नहीं लिखना है, ईस्ट में आंसर लिखना है, क्योंकि डिपार्चर में ईस्ट में दिया गया है CD लाइन का, तो हमें CD लाइन के लिए जो करेक्शन है इन डिपार्चर वो भी ईस्ट में ही लिखना है, ठीक है। अब हमारा वेस्ट प्लस आ रहा था तो हमें ईस्ट में साइन चेंज करनी होगी, इसीलिए यहाँ पे प्लस लिखा था तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से ईस्ट में सारे माइनस आएंगे और वेस्ट में सारे आंसर प्लस आएंगे, राइट। नेक्स्ट हमने अभी तक साउथ में आंसर सारे माइनस लिखे हैं, तो अब नेक्स्ट लाइन DE है, तो लैटिट्यूड जो है वो नॉर्थ में आ रहा है, राइट, DE लाइन का। अब हम DE लाइन जो है उसका फाइंड करेंगे, तो सेम प्रोसीजर है, सिर्फ लेंथ ही चेंज होगी, कैलकुलेशन ही करना है, तो उसका लैटिट्यूड नॉर्थ में दिया गया है, तो करेक्शन इन लैटिट्यूड हमारा नॉर्थ में आएगा, ठीक है। तो हमने साउथ में सारे आंसर माइनस लिखे, इसलिए हम यहाँ पे नॉर्थ में सारे आंसर प्लस से लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सारे लैटिट्यूड के करेक्शन और सारे डिपार्चर के करेक्शन फाइंड हम कर लेंगे, राइट। फिर हमें क्या करना है, वही प्रोसीजर करनी है जो यहाँ पे की थी, समेशन ऑफ लैटिट्यूड फाइंड करना है और समेशन ऑफ डिपार्चर फाइंड करना है। तो हमें समेशन लैटिट्यूड और समेशन डिपार्चर फाइंड करना है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।